Dear students, today we will discuss about the assumptions of Debye-Huckel theory. The first assumption is the strong electrolyte is completely ionized at all dilution. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एजम्पशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा एट ऑल डाइल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होती है, यानी मैक्सिमम डिसोसिएशन होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब आयंस की तादाद ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। एंड वी आल्सो डिस्कस द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, यानी आयंस में जो कन्वर्जन है वो कम हो रही है। तो अगर आयंस में कन्वर्जन कम है तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टेंस भी कम होगी। अब ये जो थ्योरी है, अब डिबाई-हक्कल थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि ऑन डाइल्यूशन क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। We know that conductance of strong electrolyte is maximum than the conductance of weak electrolyte. But on dilution, जब आप इन solutions को dilute करोगे, dilution का क्या मतलब है कि जब आप amount of solvent को बढ़ाओगे in case of weak electrolyte as well as in case of strong electrolyte, तो क्या effect पड़ेगा, क्या दोनों की conductance increase होगी या decrease होगी, इस चीज़ को explain किया था डिबाई-हक्कल थ्योरी ने। तो कल हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे विद डाइल्यूशन। जैसे ही आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हो तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि उसके जो मालिक्यूल हैं वो डिसोसिएट होंगे, कन्वर्ट होंगे आयंस में, और जितने ज़्यादा आयंस बनते जाएंगे उतनी ही कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ती है। बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम, इसका मतलब है कि जितनी डिसोसिएशन होनी थी वो हो चुकी है, अब नंबर ऑफ आयंस मज़ीद इंक्रीज नहीं होंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस बनने थे वो बन चुके हैं, यानी नंबर ऑफ आयंस रिमेन कांस्टेंट। तो फिर क्या होगा कि जब भी आप इसको डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम। सो जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे तो इसका क्या मतलब है कि जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज नहीं होगी। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। लुक एट दिस, जो फर्स्ट सोल्यूशन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और HCl इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हो तो ये 100% या अबाउट 99% डिसोसिएट हो जाता है।